हेलो स्टूडेंट्स, पूरी कायनात में आप जो भी चीज देखेंगे और पूरी कायनात को मिलाकर ही आप देख लें तो जो पूरी कायनात है वो मैटर से बनी हुई है। मैटर से मुराद ऐसी चीज जो वजन भी रखती हो और जगह भी घेरती हो। अब उस यूनिवर्स में हमारी दुनिया भी आ जाती है, दी अर्थ। और इसी के साथ साथ जो भी चीजें आप देख रहे हैं, एक मटेरियल वर्ल्ड में आप जो भी चीजें देखते हैं वो सारी चीजें किससे बनी होती हैं? मैटर से बनी होती हैं। और उसी मैटर को अगर आप पेचीदा लफ्जों में कहें या आप उसको थोड़ा सा ज्यादा स्टडी करें, उसको डीप स्टडी करें, तो आप ये फाइंड करेंगे कि ऑल दीज मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। अब ये जो टाइनी पार्टिकल्स हैं वो किस चीज के बने हुए हैं, और ये जो टाइनी पार्टिकल्स हैं वो क्या चीज होती है? तो उसको लेने से पहले हम ये बात कर लेते हैं कि जो भी चीज आप देख रहे हैं, खा रहे हैं, और आप और मैं, ये भी जो है वो क्या है? मैटर है। अब सारी चीज जो है वो मैटर से बनी हुई है। मैटर किसे कहते हैं? मैटर कहते हैं एनीथिंग that have mass and occupies some space। ठीक है, तो मैटर जो आपके पास है वो क्या चीज है? कोई भी ऐसी चीज जो वजन रखती है और जगह घेरती है उसे हम मैटर कहते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टार्ट करने से पहले हमें मैटर आना लाजमी है। तो मैटर क्या चीज है उसी के बारे में डिस्कस चल रही थी। तो मैंने कहा कि यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, आप, मैं और हम जो खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, जो इनहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन हो गई हमारी, कार्बन डाइऑक्साइड, सारी चीजें जो भी आपके पास या मौजूद हैं या आप जिनको देख सकते हैं, जिनका इस्तेमाल आप कर रहे हैं, ये सारी चीजें मैटर से कंपोज की गई हैं या मैटर से कंपोज्ड हैं। तो ये जो मैटर है वो क्या चीज होती है? अब जो सारी चीजें हैं, मतलब फॉर एग्जांपल ये आपके पास जो बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, और आपके सामने जो आप जिस डिवाइस पर ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये भी चीज किससे बनी हुई है? मैटर से बनी हुई है। और मैटर खुद किस चीज से बना होता है? टाइनी पार्टिकल से। लेकिन उससे पहले हम मैटर की बात करते हैं कि जो मैटर है आपके पास वो दो तरह का होता है। एक होता है इम्प्योर और दूसरा होता है प्योर। मैटर कितने टाइप्स के हैं अब यहाँ पे कि एक तो आपके पास इम्प्योर आ गया, दूसरा कौन सा आ गया? प्योर आ गया। उसके बाद हम देखते हैं कि प्योर में क्या चीजें आती हैं। जो प्योर है उसमें आपके पास आता है कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स। जो प्योर होता है उसमें आपके पास कंपाउंड और एलिमेंट्स आ जाता है। जो इम्प्योर होता है उसमें आपके पास मिक्सचर आ जाता है। प्योर जो होगा उससे मुराद ये नहीं है सिर्फ, मैंने इसको अपनी बेस पर, अपनी स्टडी की बेस पर मैंने इसको बनाया। प्योर से मुराद ऐसी चीज जो एग्जैक्ट रेशो में हो। अब यहां पर जो एग्जैक्ट रेशो में है, यहां पर ये दोनों चीजें वो क्या होंगी? एग्जैक्ट रेशो में होंगी। और जो मिक्सचर होता है वो एग्जैक्ट रेशो में नहीं होता, उसका कोई रेशो बनता ही नहीं है ना। ठीक है, तो एलिमेंट्स के बाद आपके पास क्या आ जाएगा? एलिमेंट्स के बाद आपके पास आएगा एटम्स। क्या आ जाएंगे? एलिमेंट्स किससे बने होते हैं? एटम से, टाइनी पार्टिकल्स एटम से। और फिर एटम किस चीज से बना होता है? सब एटॉमिक पार्टिकल से। ठीक है, जो एटम्स है वो फिर किस चीज से बना हुआ है? सब एटॉमिक पार्टिकल से। मैटर के बाद आ जाता है आपके पास कि जो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होती है। प्योर फॉर्म में कौन सी चीज है आपके पास? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कौन कौन से? जैसा कि आपके पास सोडियम है, आयरन है, गोल्ड है। तो ये जो चीजें आपके पास ये एलिमेंट्स में आ जाती हैं। अब एलिमेंट से हरगिज मुराद ये नहीं है कि आप एक एटम ही ले लेंगे। आपके पास आयरन की रॉड है, वो सारी की सारी एक ही एलिमेंट से बनी हुई है। अगर वो प्योर आयरन से बनी है तो वो सारी की सारी एलिमेंट है। तो एलिमेंट से आप ये बिल्कुल भी ना लें कि एलिमेंट को आप देख नहीं सकते या उसकी जो साइज होती है वो बिल्कुल छोटी होती है।
एलिमेंट की साइज छोटी नहीं होती बल्कि एटम्स की साइज छोटी होती है। जो पूरा एलिमेंट है वो बना हुआ है एटम्स से, जो खुद एटम है वो फिर बना हुआ है सब एटॉमिक पार्टिकल्स से। अब यहां तक हमने देख लिया कि क्या चीजें मैटर से जो है ना वो निकली हुई हैं और कौन सी चीजों को मैटर जो है वो कंपोज करता है। मैटर जो है वो 3 स्टेट में आपको मिलेगा। वो स्टेट कौन कौन सी हैं? एक तो है सॉलिड, दूसरी है लिक्विड और तीसरी है आपके पास गैस। अब यहां पे जो आपके पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, सॉलिड कौन सी चीज है? अब आइस जो है आपके पास वो क्या है? सॉलिड है। फिर इसी तरह वाटर है, अगर आप आइस को मेल्ट कर दें, इफ वी मेल्ट द आइस वी गेट वाटर एंड वाटर इज अ लिक्विड। सो व्हेन वी हीट अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो हमें क्या मिलेगा? इसके वेपर्स मिलेंगे जो आपके पास गैसियस फॉर्म में होंगे, वेपर्स ऑफ H2O। So vapors of H2O are recognized as gases। तो यहां पर आपको 3 स्टेट्स ऑफ मैटर मिल रही हैं। और इसी तरीके से अगर आप डिफरेंट एग्जांपल ले लें सॉलिड की, तो जो आयरन है आपके पास वो क्या है? सॉलिड है। आयरन इज अ सॉलिड एलिमेंट। एंड नेक्स्ट लिक्विड। लिक्विड जो आपके पास पीरियोडिक टेबल में ओनली 2 टाइप्स के लिक्विड है, वो कौन कौन से हैं? मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन। तो आपके पास 2 टाइप्स के लिक्विड हैं या 2 ही लिक्विड हैं पूरे 118 एलिमेंट्स में से। आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स you get only 2 liquids, that is mercury and bromine. So here bromine is non-metal but mercury is a metal। तो मर्क्यूरी आपको मेटल में मिलता है जो लिक्विड होता है और ब्रोमीन आपको नॉन मेटल में मिलता है जो लिक्विड होता है। तो यहां तक हमने देख लिया कि क्या चीजें मैटर की कितनी टाइप्स होती हैं। एक तो एक 4th फॉर्म ऑफ मैटर भी है, वो क्या चीज है? वो है आपके पास प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या चीज है? प्लाज्मा कहते हैं आयोनाइज्ड गैस। द आयोनाइज्ड गैस इज नोन एज, या आयोनाइज्ड गैसेस आर नोन एज प्लाज्मा। ऐसी गैसेस जो आयोनाइज हों और उनको हाई टेम्परेचर पे लिया गया उसको हम क्या कहेंगे? प्लाज्मा कहेंगे, और वो आयोनाइज्ड गैसेस होंगी। आफ्टर द इंट्रोडक्शन वी आर नाउ ऑन हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक थ्योरी। हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक थ्योरी मतलब एटॉमिक थ्योरी कैसे जो है ना उसकी बेसिस बनी, बेसिक उसकी क्या थी और वो पायोनियर कैसे हुई। और सबसे पहले जो एटॉमिक थ्योरी दी थी वो आपके पास एक ग्रीक फिलोसोफर था जिसका नाम था डेमोक्राइटस। अब डेमोक्राइटस ने क्या कहा? उसने कहा कि जो सारी चीजें हैं, जैसा हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि पूरी यूनिवर्स मैटर से बनी हुई है और जो हर चीज है वो स्मॉल जो है ना टाइनी पार्टिकल से बनी, जिसको हम आम आंख से नहीं देख सकते। तो यहाँ पर जो ग्रीक फिलोसोफर है डेमोक्राइटस, अब इसकी जो थ्योरी है वो कोई साइंटिफिक बेसिस पे नहीं है। उसने कोई एक्सपेरिमेंट्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं किया था। उसने बस डायरेक्ट एक थ्योरी दे दी। उसने कहा कि तमाम चीजें जो आपके पास मौजूद हैं वो बनी हुई हैं स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल से। उसने उसको अपनी ग्रीक लैंग्वेज में कहा था एटमोस, which means indivisible, जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। इंडिविजिबल, ओके, इंडिविजिबल और अनकटेबल। अब अनकटेबल या इंडिविजिबल से क्या मुराद है? इससे मुराद है कि अगर आप कोई चीज उसको स्मॉल पार्टिकल्स में कट करते जाएं, फॉर एग्जांपल आपके पास वुड है, तो वुड को आप जब कट करते जाएंगे तो लास्ट में आपको ऐसा वुड का टुकड़ा मिलेगा जो मजीद डिवाइड नहीं हो सकेगा। उसको पता नहीं था कि एटम्स किस तरह दिखते हैं या किस तरह होते हैं। फॉर एग्जांपल उसने ये कहा था कि अगर आप वुड को काटते जाएं तो लास्ट में आपको वुड ही मिलेगा, अगर आप आयरन को, लोहे को काटते जाएं तो आप लास्ट में आपको आयरन ही मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप दूसरी चीजों को काटते जाएं तो लास्ट में वही चीज आपको मिलेगी। लेकिन इस तरह नहीं था। हम फर्दर आगे जाएंगे तो हमें मालूम हो जाएगा
कि दूसरी चीजें किस तरह काम करती हैं, मतलब एटम का लेवल क्या होता है। नाम जो एटम था वो इसी से लिया गया है, एटमोस से। एटमोस का मतलब जैसे हमने पहले बात की कि इंडिविजिबल या अनकटेबल। तो ग्रीक फिलोसोफर जो डेमोक्राइटस था उसने ये बात की थी। लेकिन उसी टाइम के जो साइंटिस्ट थे प्लाटो और अरस्तु, ठीक है, प्लाटो और अरिस्टोटल जो था उन्होंने क्या कहा कि हम आपसे मुत्तफिक नहीं है, आपकी थ्योरी जो है वो 100% श्योर नहीं है, मतलब वो जो है ना सेटिस्फाई नहीं कर रही। डेमोक्राइटस के बाद इन 1803 an English teacher who was also a chemist and meteorologist, his name was John Dalton, और उसने क्या दिया, उसने दी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। उसने कहा कि आपके पास जो सारा जो भी मैटर है वो बना हुआ है एटम से। किससे बना हुआ है? एटम से। उसने कहा कि आपके पास जो भी मैटर है वो कंपोज्ड है एटम से, और जो किसी भी एलिमेंट या कोई भी एक खास चीज है, फॉर एग्जांपल आयरन, तो आयरन के जो एलिमेंट्स हैं या आयरन के जो एटम्स हैं वो मुख्तलिफ हैं किससे? गोल्ड से। तो इस तरह उसने बताया कि एटम्स की पहचान उसके एलिमेंट पर है, मतलब वो किस चीज को कंपोज कर रहा है, और वो एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से बिल्कुल भी मुख्तलिफ होगा। मतलब जो एटम इस आयरन में है वो एटम गोल्ड के एटम से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, और उसकी जो कंपोजिशन है या उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो इससे बिल्कुल क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। इसी तरीके से उसने कहा कि जो एटम्स आयरन के अंदर हैं, जो भी एटम्स इस पार्टिकुलर एलिमेंट के अंदर हैं वो एक दूसरे से सिमिलरिटी तो रखते हैं, लेकिन इसका हर एटम किसी दूसरे एलिमेंट से मुख्तलिफ होगा। ठीक है, तो इसी बुनियाद पर इन 19th सेंचुरी तो 19वीं सदी में क्या हुआ, और ये लास्ट में 19वीं सदी के लास्ट में ये कहा गया, और इस पर बहुत सारे सवाल भी उठाए गए, और इसको कहा गया कि कोई भी एलिमेंट होता है या कोई भी एटम होता है, एलिमेंट नहीं बल्कि कोई भी एटम होता है जो किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। ठीक है, तो ये जो है ना कंक्लूजन इसी जॉन डेल्टन की थ्योरी से निकाली गई, और जॉन डेल्टन को फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी भी कहा जाता है। जॉन डेल्टन को फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी भी कहा जाता है, और उसी ने बताया कि मैटर जो है वो किस तरह कंपोज किया गया एटम से, और उसके बाद उसी की थ्योरी से ये अखज किया गया, ये निकाला गया कि जो एटम होता है वही किसी भी रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है, और उसी के साथ साथ अगर कोई भी एलिमेंट है और उसके अंदर जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ तो सिमिलरिटी रखते हैं, लेकिन उसी का एटम, उसी एलिमेंट का एटम वो किसी दूसरे एलिमेंट से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा, उसकी कोई सिमिलरिटी नहीं होगी। और उसके बाद क्या कहा गया कि एटम जो है वो मजीद सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ है। एटम मजीद सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ है। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन है आपके पास, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और इसी तरीके से आपके पास पॉजिट्रॉन है, और न्यूट्रिनो है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमारा काम तो फिलहाल यहां तक ही होगा, इन तीनों के साथ होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो बनाते हैं किसी भी एक एटम को, और वो एटम फिर दूसरे एटम से अगर मुख्तलिफ है नहीं है वो भी बेस करता है इन्हीं सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे, और यही सब एटॉमिक पार्टिकल्स किसी भी एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और
उसका जो बिहेवियर होता है या उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंशिएट करते हैं। अब ये जो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो 3 प्रॉपर्टीज देती हैं। कौन कौन से मैं बता रहा हूं आपको, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी और उसका स्ट्रक्चर। ये सारी चीजें बेस की गई इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर, जो किसी भी एलिमेंट को दूसरे से मुनफरिद बनाते हैं।